नमस्कार। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में काफ़ी दिनों के बाद मैं रूबरू हो रहा हूँ। आज 29 अक्टूबर का दिन है, बुधवार संध्या को मैं ये बहुत छोटा सा वीडियो करूँगा। अचानक से याद आ गया है एक बहुत ऐसी बात जिसमें मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बीच में मुझे बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। ये कहानी 1995 से 1997 के बीच की है। डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, साल भी एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर इतना याद है कि मेरे छोटे बेटे का जन्म हो चुका था और उनके लिए मैं एक देसी गाय खरीदा था। उस गाय के दूध दूहने के लिए हमारे दूधिया आया करते थे। उस समय मैंने वो गाय शायद 5 या 6 हज़ार रुपये में खरीदी थी। गाय सुबह शाम मिल के 6 किलो तक की दूध देती थी। क्योंकि हमारे यहाँ इसके पहले किसी ने गाय नहीं पाली थी और उसके बाद भी नहीं पाला गया। वो गैया बहुत सीधी थी, मुझे आज भी याद है। एक कमरे में हम लोग उसको रखते थे और सभी लोग उसका दूध पीते थे। सेवा कोई नहीं करता था। सेवा मेरे दिवंगत पिताजी, मैं या फिर जो दूधिया आता था वो करता था। कभी कभी मेरी माँ भी उसकी सेवा कर दिया करती थी। क्योंकि माता और पिता दोनों ही कामकाजी लोग थे और एक प्रोफेसर है और एक टीचर। बच्चा छोटा था इसलिए पत्नी को भी समय नहीं मिलता था कि वो गाय की सेवा करे, क्योंकि उन्हें दो बच्चों की सेवा करनी पड़ती थी, सास ससुर की भी सेवा करनी पड़ती थी इसलिए, और मुझे कमाना पड़ता था। मैं कमा के लाता था। माता पिता से आर्थिक सहयोग शादी के बाद बहुत कम मिला है। तो मैं अचानक सिवान का जब बिजनेस मेरा कमज़ोर होने लगा तो मैं कोलकाता जा रहा था। उसी समय मेरे एक ममेरे भाई जो आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर हो चुके थे, थोड़े ही नहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, नाम उनका कमलेश सोनी, ग्राम मानोपाली, आए और मेरी माँ से वो गाय मांगने लगे कि हमको गाय दे दीजिए, हम इसकी सेवा करेंगे और उसके एवज़ में उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया और गाय भी लेकर चले गए। मेरे दूधिया को भी नहीं मालूम था कि गाय जो है वो बच्चे देने वाली है। पता नहीं कैसे यहाँ से वो 35 किलोमीटर दूरी पर ले जा रहे थे। बीच में रास्ता होता है महाराजगंज पटेढ़ी होते हुए मानोपाली जाना था। पटेढ़ी में मेरी एक मौसी का घर था। वहीं पर गाय ने बच्चा दे दिया और वो बच्चा
जैसा कि वो लोग बताते हैं मरा हुआ पैदा हुआ। उसके आगे गाय जा नहीं पाई, तो हमारे वो ममेरे भाई ने उस गाय को हमारी एक मौसी के घर में रख दिया। उसके बाद मुझे केवल उसकी कहानी ही मालूम हुई, और उस मौसी ने भी उसे जो भी कहें, लेकिन मैं आज तो बोलूँगा कि वो हड़प लिया। और जो मेरे ममेरे भाई हैं उन्होंने भी धोखेबाजी में करके हड़प लिया। और आज वो ममेरे भाई बहुत धनवान अपने आप को कहते हैं, 2 नंबर का सोने का गहना बेचते हैं और कहते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। ऐसे लोगों से मुझे अब ये मैं कष्ट में हूँ इतने दिनों से। मैं उस गैया माता से क्षमा मांगता हूँ आज कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए था। मुझे वो गाय को वैसे लोगों के हाथ में नहीं देना चाहिए था। लेकिन मेरी माँ बहुत भोली भाली थी, कोई भी अपने नैहर के प्रति थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। लेकिन उनकी एक बड़ी बहन थी, माने हमारी एक ख़ास मौसी, जो कि नैहर वालों को बहुत किया, और वो जान गई कि नैहर वाले जो हैं उनके भाई भतीजे उनको बहुत